दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हो, सीखना चाहते हो बिल्कुल जीरो लेवल से फोटोशॉप, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने जीरो लेवल से एडवांस तक सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर रखे हैं और आप इस वीडियो के बाद कंप्लीट फोटोशॉप चलाना सीख जाओगे। मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों कुछ यहाँ पर इफेक्ट्स बता रखे हैं जिनके बेस पे आप सीखोगे किस तरीके से हम प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर। फिर मैंने सारे टूल्स को कवर करा रखा है जिसके जरिए आप सीखोगे कैसे हम फोटोशॉप में काम कर सकते हैं, एक एडवांस लेवल के ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट फोटोशॉप चलाना सीख जाओगे। आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने बिल्कुल डीपली बता रखा है, तो आप इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, वरना आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे फोटोशॉप को चलाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगर फोटोशॉप ओपन करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं वो आपको ज़रा देखना है। तो आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं रन कमांड बॉक्स। अब रन कमांड बॉक्स बेसिकली दोस्तों हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक रन कमांड होती है, लेकिन जो आज हम करने वाले हैं दोस्तों फोटोशॉप, जो फोटोशॉप की रन कमांड है दोस्तों वो फोटोशॉप ही है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर कर देना है टाइप फोटोशॉप। फोटोशॉप लिख के आप यहाँ पर ओके करोगे तो आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला तरीका। बाकी एक तरीका और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपका कीबोर्ड में विंडो बटन होता है, विंडो स्टार्ट की, या फिर नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा सर्च के स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक कर देना है। आपको ये इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप सिंपल सा टाइप कर देना, क्या टाइप करना है, फोटोशॉप, एंड यहाँ पर आपको बस एंटर कर देना है और आपका फोटोशॉप यहाँ पर ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा दोस्तों। अब थोड़ा सा इंटरफेस समझ लेते हैं कि कैसा है इसका, क्या क्या ऑप्शंस है इसके अंदर। बाकी डिटेल में तो हम जाने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वेलकम टू फोटोशॉप। अब वेलकम का मतलब आपको पता है, फोटोशॉप का स्वागत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्रिएट न्यू जो मेन ऑप्शन है। क्रिएट का मतलब आप कितना बड़ा पेज लेना चाहते हैं, आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आपको बैनर बनाना है, थंबनेल बनाना है, आपको कुछ भी क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर एक नए पेज के अंदर लोगे ना, एक नए पेज के अंदर बनाओगे। तो वो कहाँ से बनाओगे, आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करके बनाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ बना रखा था और आपको उस फाइल को ओपन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है आप उसको लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, हम सब कुछ एकदम रॉ बनाने वाले हैं, सब कुछ एकदम आपके सामने होगा। तो चलिए देखते रहिए, वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो अभी से लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्रिएट न्यू पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरी एक बार देख लो, रिसेंट फाइल शो कर रहे हैं इतनी भी है, तो आपको अभी इन सब के चक्कर में फंसना नहीं है। आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको दोस्तों पेज वगैरह का साइज पूछेगा कि कितना पेज का आपको साइज चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पहले से टेम्पलेट बने हुए आ रहे हैं, मतलब पहले मैंने यूज़ कर रखे हैं रिसेंटली। ठीक है, तो अगर आपको मान लो एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो उसमें जो साइज होता है ना दोस्तों वो 1280x720 पिक्सल होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको इसका नाम क्या रखना है। मान लो हमने यहाँ पर डेमो रख दिया या फिर क्लास 1 रख दिया। ठीक है, डेमो ही रख देते हैं चलो। और यहाँ पर आपको पिक्सल में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, जिसमें भी आपको चाहिए यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन दे सकते हो, आर्टबोर्ड चाहिए, आर्टबोर्ड आगे आपको बताऊँगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो। पोर्ट्रेट का मतलब ऐसे आपकी A4 पेज हो गया, जो एकदम सीधा है वो पोर्ट्रेट है इस तरीके से, लेकिन आपका लैंडस्केप कैसा हो गया, इस तरीके से। ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो अभी मैंने किस पे क्लिक करा है, यहाँ पर आगे वाले ऑप्शन पे। अभी यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूंगा, तो देखो अभी कैसा पेज आया हमारा, ये पोर्ट्रेट पेज आया है। कैसा आया है, पोर्ट्रेट। अब मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोबारा क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अभी मैं ओरिएंटेशन पे यहाँ पर इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अभी मेरा पेज कैसा है, ये लैंडस्केप पेज है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको दोबारा से कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको दोबारा से मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर DPI होती है बेसिकली ये पेज की, कि आपको रेजोल्यूशन कैसा रखना है, बेसिकली क्लियरिटी मान लो आप आसान भाषा में।
और यहाँ पर पिक्सल आपको बता दिया सेंटीमीटर में चाहिए किस में चाहिए। RGB कलर, अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तरह के कलर यूज़ होते हैं जब भी हम इस तरह का ग्राफिकल वर्क करते हैं। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी में आ ही चुके हो तो आपको सारे कलर की नॉलेज होनी चाहिए। अब बेसिकली जो हम मेन यूज़ करते हैं ना दोस्तों, वो यहाँ पर RGB करते हैं। अगर हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी में बना रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लो हम यहाँ पर किसी का थंबनेल बना रहे हैं जो कि यूट्यूब पे जाने वाला है, यहाँ पर हम किसी की फ़ोटो एडिट कर रहे हैं जो कि अपलोड करेगा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर। लेकिन अगर आप किसी का पोस्टर बना रहे हो जो कि बाहर प्रिंट होगा, मशीन में प्रिंट होगा और दीवारों पे लगेगा, तो आप यहाँ पर CMY के कलर चूज़ करोगे, सियान, मैजेंटा, येलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी सॉफ्ट कॉपी क्रिएट कर रहे हो, फोटो एडिटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू कलर यूज़ करोगे, यानी ये RGB। तो इसको RGB पे रहने देना, बेसिक है। और ये बिट वगैरह 8 बिट पे रहने देना, ये सिस्टम की होती है। और बैकग्राउंड जो आपका कंटेंट है वो कैसे रखना है, आपको वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो इसको भी आप वाइट ही रख लेना, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग थी। बाकी आपको इसमें अगर आपको बेसिक जो बने बनाए जो फॉर्मेट होते हैं वो यूज़ करने हैं तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्जन कोई सा भी यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप का, आपको बेसिक सारे ऑप्शन सारे सेम होते हैं, ओके। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करते हो, आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप का पेज आ जाता है। अब स्टार्टिंग में दोस्तों मैं आपको कुछ इफ़ेक्ट्स बताऊँगा जिनके भी यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें वर्क होती हैं, कैसे काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। बेसिकली ये आपका इसका बेसिक इंटरफेस समझ लो। ये ऊपर आपके क्या है, ये मेन्यूज़ हैं, ठीक है, इन्हें टैब्स भी कहते हैं कई लोग। और ये सारे आपके टूल्स हैं। कौन क्या है, ये टूल्स हैं। ये आपका मेन पेज है दोस्तों। और यहाँ पर ये आपके लेयर्स वगैरह शो करती हैं, नेविगेशन पैनल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है। ये सारे अंदर के ऑप्शन हैं जो ऊपर शो करते हैं आपको। जो ऑप्शंस के अंदर भी एडिटिंग करनी होती है तो ये सारे ऑप्शन हैं, आपको दिख रहे दे रहे होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। बाकी आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझोगे। हर चीज़ को सीखने में दोस्तों टाइम लगता है, एकदम से कोई राजा महाराजा नहीं बन जाता। समय दो, आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सीखोगे और आराम से जानोगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको, और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मेरे बात मानोगे तो एक कॉपी पेन ले लो। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना चीज़ें, उनको जो भी स्टेप करा रहा हूँ उनको लिख लो, बाद में प्रैक्टिस करना या फिर साथ साथ कर लो, ठीक है। और जो शॉर्टकट की बताऊँगा उनको तो याद ही कर लो आप, ठीक है। काफ़ी काम की हैं। इसको हम दोबारा से पेज ले लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक इफ़ेक्ट करके बताने वाला हूँ। अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्या शो कर रहा है, एक पेज शो कर रहा है, एक खाली पेज शो कर रहा है जो कि हमने बाहर अभी लेकर आए थे हम, आपको याद होगा, ठीक है। तो वो पेज है दोस्तों, आप अपना हिसाब से वहाँ साइज ले कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके अलावा नया पेज लेकर आना है तो यहाँ पर आप उसका साइज़ क्या रखोगे, यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे। तो आपको एक नया पेज लेने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। आपको सिंपल सा क्या करना है, Ctrl+N प्रेस कर देना है। सेम वही विंडो खुल जाएगी न्यू डॉक्यूमेंट वाली। आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक कर देना। आपका यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 लिखा आ रहा है, यहाँ पर अनटाइटल्ड 2, ये ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट शो करते हैं। अगर आपने दोबारा Ctrl+N करा एंड यहाँ पर दोबारा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। देखो अभी मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट, कितने हो गए मेरे पास, 3 डॉक्यूमेंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ किसी भी एक डॉक्यूमेंट को रिमूव करना, तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+W, ठीक है। Ctrl+W से क्या होगा, वो पेज हमारा रिमूव हो जाएगा, ओके। यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। जो भी शॉर्टकट की बता रहा हूँ आपको ध्यान से वर्क करनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, ये क्या है, हमारा बैकग्राउंड। अब जो भी इसमें काम होता है ना, जो भी हमारा फोटोशॉप के अंदर वर्क होता है वो सारा लेयर्स के अंदर होता है। अब लेयर्स के अंदर वर्क क्यों करते हैं, लेयर का मतलब क्या होता है, आपको पता है लेयर क्या होता है। लेयर्स दोस्तों होती हैं परत, आपको पता होगा ये बात। जैसे प्याज होती हैं, प्याज होता है ना ऑनियन, तो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एक छोटा होगा दूसरी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जो हमारी स्किन होती है, हमारी फेस होता है, उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स होती हैं। तो ऐसे ही हमारा फोटोशॉप के अंदर भी है। यहाँ पर सारा काम क्या होता है, लेयर्स के ऊपर होता है। लेयर्स के ऊपर होने का मतलब ये है, जैसे अभी ये बैकग्राउंड है,
बैकग्राउंड होता है आपका बेस। बैकग्राउंड क्या होता है आपका बेस। अभी ये एक शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो आपकी एक लेयर आ जाएगी यहाँ पर। अभी लेयर में बता दूंगा कैसे काम होती है। देखो मैंने इसका कोई भी नाम लिख दिया, लाइक मैंने 111 एंड यहाँ पर ओके कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गई, लेयर आ गई है। अब मान लो मैं एक शेप से कुछ भी बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने इस पर बनाया। अब मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक लेयर ले लेता हूँ और ये अब मैंने ये वाली शेप बनाई इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कोने में, देखो यहाँ पर ये लेयर्स पैनल में सब कुछ शो कर रहा है। आपका बैकग्राउंड क्या है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड आपका लॉक है, ठीक है। अब उसके सामने यहाँ पर एक आइस शो कर रही है। अगर मैं आइस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड बंद हो जाएगा, ठीक है। जब फोटो एडिटिंग करोगे आपको समझ आने लग जाएगा सब कुछ, और बिल्कुल डिटेल में तो मैं इसी चीज़ में इसी कोर्स में बता दूंगा आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर आपका है लेयर 1 और लेयर 2 जो मैंने यहाँ पर ली थी। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर लेयर को यहाँ पर हाइड करना है, तो आइस पे क्लिक कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएगी, इस पे क्लिक करना है तो हाइड हो जाएगी। ऐसे ही मान लो मुझे इस बॉक्स पे काम करना है, इस बॉक्स को मूव करना है, तो ये बॉक्स मेरा अलग लेयर पे है और ये बॉक्स मेरा अलग लेयर पे है। अगर क्या होता अगर मैं ये सब एक ही लेयर पे बना देता, एक नई लेयर नहीं लेता, वो भी बता देता हूँ। कंट्रोल जेड का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, कंट्रोल जेड से होता है एक स्टेप पीछे। देखो अब ये दोनों एक ही लेयर पे हैं, ये मैंने एक बॉक्स सा बना दिया, इस पर कुछ भी मैं करूँगा बेसिकली हम लेयर्स पे अलग अलग लेयर पे वर्क कर सकते हैं। अगर हमने एक लेयर में कुछ गलती भी कर दी है तो हमारा जो बेसिक सारी लेयर है ना उन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब मेरे यहाँ दोनों काम ये एक लेयर पे हुए हैं तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, अगर कोई गलती होती है तो दोनों हमारा काम ख़राब हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों फोटोशॉप में सारा काम क्या होता है, लेयर पे होता है, ताकि हमारा जो सारा काम है वो ख़राब ना हो। अगर कोई गलती भी होती है तो हमारी एक लेयर का काम ख़राब हो, जो हमारा सारा काम है वो ख़राब ना हो। इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए भी आपको समझा देता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर कंट्रोल W करता हूँ, एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोल N करके नया पेज ले लिया है। अब हम आपको एक इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ, इफ़ेक्ट के ज़रिए आप सीखोगे बेसिक काम करना। मैं बेसिकली आपको आज की इस वीडियो में 4 इफ़ेक्ट बताऊँगा, फिर उसके बाद हम टूल्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होने वाला है दोस्तों वो है चॉकलेट इफ़ेक्ट। इन इफ़ेक्ट के ज़रिए आप काफ़ी कुछ नया करना सीखोगे अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। तो चॉकलेट इफ़ेक्ट के अंदर क्या खास होने वाला है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको लेयर्स बता दिया है, लेयर क्या होती है, और आपको बैकग्राउंड बता दिया। बैकग्राउंड बेस्ड होता है, लेयर उसके ऊपर काम करते हैं, सारा काम हमारा लेयर्स के ऊपर होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे, एक नई लेयर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर आप कलर करने के लिए आपको यहाँ पर पहले कलर सेलेक्ट कर लेना। नीचे देखो कलर ऑप्शन है, यहाँ पर 2 तरह के कलर हैं, आपको ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हो, नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चॉकलेट कलर ले लेते हैं, ब्राउन सा ले लेते हैं। अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है। अब कलर करने की एक शॉर्टकट की होती है। अगर आपको ऊपर वाला कलर फिल करना है तो आप क्या करोगे, ऑल्ट डिलीट, ऑल्ट डिलीट। अगर आपको नीचे वाला कलर फिल करना है तो आप करोगे कंट्रोल डिलीट। तो अभी फ़िलहाल हमें ऊपर वाला करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट डिलीट, ये सब लिख लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से होता है डी सिलेक्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ सिलेक्ट हो रखी है तो उसको सिलेक्शन हटाने के लिए अगर मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना है इसको तो कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है, सिलेक्ट। कंट्रोल टी, टी फॉर टेबल। अगर फिर से हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी, डी फॉर डी सिलेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा FX नाम का, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर FX पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बेवल एंड इम्बोस, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा चेजल हार्ड, आपको चेजल हार्ड पे क्लिक करना है। आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये स्मूथ पे होगा, आपको स्मूथ से हटा के चेजल हार्ड पे क्लिक करना है, ओके। बाकी आपको यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना, बेसिक छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं।
तो ये आपका एक पीस तैयार हो गया है डेयरी मिल्क चॉकलेट का। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको सिंपल क्या करना है, कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करना है एंड यहाँ पर अपना माउस का आपको कौन सी की प्रेस करनी है, जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, लेफ़्ट की। ठीक है, लेफ़्ट की प्रेस करके आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना है और फिर आपको ऐसा सेट हो जाएगा तो लेफ़्ट की छोड़ देना। ठीक है, फिर ऑल्ट नहीं छोड़ना है, लेफ़्ट की छोड़नी है। फिर दोबारा लेफ़्ट की पे क्लिक करेंगे एंड फिर छोड़ देना है। फिर दोबारा लेफ़्ट की पे क्लिक करेंगे एंड फिर छोड़ देना है। 4 बहुत है, चलो एक और ले लेते हैं, तुम भी क्या रखोगे। तो हमने यहाँ पर 5 पीस सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा हर पीस है वो यहाँ पर अलग अलग लेयर पे बना है। अगर मैं किसी को हाइड करता हूँ तो वो लाइन यहाँ पर हाइड हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ना उसको ऑफ़ कर देना है। बैकग्राउंड ऑफ़ कर दिया है मैंने। अब मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे यहाँ पर लेयर्स हैं ना ये सब क्या हो जाएँ, मर्ज हो जाएँ। तो यहाँ पर इनको मर्ज करने की एक शॉर्टकट की होती है, मर्ज मतलब जुड़ जाए एक में। अभी अलग अलग है, दिक्कत हो जाएगी इधर उधर करने में। तो कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई से क्या होता है, सारी लेयर हमारी मर्ज हो जाएंगी। और मैंने बैकग्राउंड क्यों ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मर्ज ना हो। अगर बैकग्राउंड मर्ज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो भी साथ में हो जाएगा। अब आपको दोबारा से ऑल्ट प्रेस करना है और दोबारा से इसकी एक राइट की तरफ कॉपी प्रेस करनी है, फिर ऑल्ट दबा के ही रखना है, फिर लेफ्ट क्लिक एंड यहाँ पर राइट में क्लिक कर देंगे। ओके, एंड दोबारा से बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई। ठीक है, देखो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है अभी, कंट्रोल शिफ्ट ई करना, लेयर्स के बारे में जाना है, आपने इफेक्ट लगाना सीखा है। तो आप धीरे धीरे सब कुछ सीखोगे, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, बस आपको स्किल ग्रो के साथ जुड़े रहना है हमेशा। आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लैसो टूल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको लैसो टूल छोटा सा, आपको इस पर क्लिक करना है लैसो टूल पे एंड यहाँ पर कुछ एरिया आपको सेलेक्ट करना है ऐसे करके। ठीक है, जैसा मर्जी कर लेना रफली अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन होगा मूव टूल। मूव टूल से क्या होता है, मूव होती है हमारी चीज़ें। तो मूव टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसको उठा के ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा अलग हो गया हिस्सा। अब मैंने आपको बताया था सिलेक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, बताइए, कंट्रोल डी करते हैं। तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हट गया है। अब यहाँ पर मुझे चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। ये क्या है, हमारा एक इफेक्ट है। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आपने अपनी चॉकलेट भी पिघाल दी है, पूरी मेल्ट कर दी है। ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सा एक इफेक्ट था जिसे हम क्या कहते हैं, चॉकलेट इफेक्ट। तो आई होप आपको ये वाला इफेक्ट पसंद आया हो। और बेसिकली इस इफेक्ट का मोटिव ये है कि आप कुछ यहाँ पर चीज़ें सीखें, कैसे काम होता है, कैसे वर्क होता है। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि इसकी 2-2 बार कम से कम प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। ठीक है, कमेंट करके बताना अगर प्रैक्टिस करिए तो। ओके, तो अगले इफेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एकदम लेटेस्ट सीरीज़ है जो मैंने आपके लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो और अभी तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों कमेंट भी ज़रूर करेना, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैं बस इतना आपके लोगों के बस सपोर्ट के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो और आप लोगों की नॉलेज के लिए। मेरे से कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, आप लोग जानते हो मेरे पर 400-500 सब्सक्राइबर हैं मुश्किल से। ठीक है, तो बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। फिलहाल हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। किसी भी टेक्स्ट के अंदर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी फ़ोटो या फिर कोई भी पैटर्न कैसे फील कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे, कंट्रोल एन करके। हमने यहाँ पर कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल ले लेते हैं। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब आप क्या लिखना चाहते हो, तो मैं लिखना चाहता हूँ दोस्तों स्केल ग्रो ही, चलो लिख देते हैं। इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है, देखो मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ। कंट्रोल टी से क्या होता है, सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे, ये दिख रहा है, इसमें जो भी कलर करना है आपको, मान लो मैंने ब्लैक कर दिया, ओके कर देंगे। ठीक है, ये मैंने स्केल ग्रो लिख दिया यहाँ पर। तो स्केल ग्रो देखो यहाँ पर एक लेयर के ऊपर आया है, बैकग्राउंड मेरा अभी सेफ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ स्केल ग्रो जो मेरा वर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर एक पैटर्न फिल करना।
तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, कोई भी फ़ोटो लेकर आनी है, तो कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, ओ फॉर ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लो ये कार की फ़ोटो है, कार की फ़ोटो है ना ये। देखो यहाँ पर फर्स्ट पेज में हमारी चॉकलेट थी, सेकंड पेज में हमारा स्किल ग्रो लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी फ़ोटो है ना, वो कहाँ पर आया जाए, इसके अंदर आ जाए। तो कैसे लेकर आएंगे, मैं बताऊँगा कैसे लेकर आएंगे, तुम दिक्कत ले रहे हो। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, ये दिख रहा है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है, इसको न्यू करके लेकर आना है, नीचे दबाकर लेफ़्ट क्लिक नीचे करके लेकर आ जाना है। अब इस फोटो पे दिख रहा है, फोटो पे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक एंड दबा के रखना है, दबा के रख के यहाँ लेके यहाँ के छोड़ देना है बड़ी आसानी से। और इस वाले को जो फ़ोटो है ना, ये कट कर देना, इसको डिलीट कर देना, कोई काम नहीं है। अब ये फ़ोटो बहुत बड़ी आ रही है, तो आपको पेज को छोटा करना है। तो कंट्रोल माइनस से क्या होगा, थोड़ा हमारा पेज ऐसा छोटा हो जाएगा देखने में, कैनवस, ठीक है। अब कंट्रोल टी से सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बहुत बड़ी है फ़ोटो। अब कंट्रोल टी से छोटा करेंगे, किसी भी कोने को पकड़ के छोटा कर देना इस तरीके से, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस कर देंगे, कंट्रोल प्लस से कैनवस हमारा जो हमारा पेज का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी फ़ोटो है वो क्या रखनी है, ऊपर रखनी है, और जो आपका नाम है वो नीचे रखना है। अब मैं चाहता हूँ मेरी फ़ोटो ना मेरे टेक्स्ट के अंदर आ जाए, उसका पैटर्न आ जाए मेरी फ़ोटो के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है, फ़ोटो वाली लेयर पे, ठीक है। फ़ोटो वाली लेयर पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। एंड आप देख सकते हो जो हमारी फ़ोटो है कार वाली, वो कहाँ फिल हो गई है, हमारे स्किल ग्रो के टेक्स्ट पे। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी भी टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगा सकते हो। तो ये आपने एक इफेक्ट और सीख लिया। ये बिल्कुल बेसिक है, जो कि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाए, बेसिक आ जाए बेसिकली, इसलिए सिखा रहा हूँ। बाकी हम आगे जाके टूल्स को सीखेंगे, थंबनेल बनाएंगे, काफ़ी कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम कार एनिमेशन का ही एक पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल ओ कर लेना है, आप यहाँ पर कार ले लेना, यही वाली ले लेते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। तो हमारी ये कार है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ इसकी लाइट जले, ऑन हो ऑफ हो, ऑन हो ऑफ हो, इस तरीके से हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक एनिमेशन भी इसमें वर्क करती है। आपको पता है फ़ोटोशॉप के अंदर फ़ोटो एडिटिंग के अलावा एनिमेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी, आपको उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको जो जो मैं बता रहा हूँ बस वो करना। सबसे पहले हमारे पास एक बैकग्राउंड है, ओके। बैकग्राउंड आपको एक कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए किसी भी लेयर की क्या करते हैं, कंट्रोल जे, शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। और आप लोग चाहो तो एक लाइट बंद एक लाइट जला, एक लाइट बंद एक लाइट जला सकते हो, या फिर आप चाहें तो दोनों एक साथ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप दोनों चलाना चाहते हो एक साथ, ऑन ऑफ दोनों एक साथ हो, तो आपको यहाँ पर एक लेयर लेनी है। अगर आप चाहते हो एक बंद हो जाए एक जल जाए, एक बंद हो जाए एक जल जाए, तो आपको दोबारा से कंट्रोल जे करना है एंड यहाँ पर दो लेयर लेनी है। तो यहाँ पर मैं दोनों का बताने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक वाला कैसे होगा। बाकी मैं बता दूंगा यार, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसी वीडियो में बता दूंगा कैसे करना है। आपको सिंपल, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, आप समझ जाओगे बेसिकली। यहाँ पर आपको आ जाना है, कहाँ पर आओगे, स्टाइलिश, एंड यहाँ पर आओगे आप रेंडर के अंदर आना है, ठीक है। लेंस फ्लेयर, फिल्टर के अंदर रेंडर लेंस फ्लेयर, आपको ये दिख रहा है। आप लोग कहोगे यार वाइट लाइट होती है तो रेड सी है, तो आप कोई नहीं, वाइट कर देंगे, क्या दिक्कत है। लो वाइट लाइट कर दी, इसको आपको लगा देना है यूँ करके एंड यहाँ पर ओके कर देना है। देखो लाइट जल गई है। फिलहाल इसको ऑफ कर देंगे, इस पे आएंगे एंड दोबारा से फ़िल्टर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कौन सा, रेंडर एंड लेंस फ्लेयर, एंड इसको उठा के दोबारा से क्या करना है, आपको यहाँ पर लेकर आ जाना है एंड यहाँ पर कर देना है ओके पे क्लिक, ठीक है। इसको भी ऑफ कर देना। अब आपको एनिमेशंस का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे, आपको सिंपल आ जाना है यहाँ पर विंडो सेक्शन के अंदर, विंडो है ना, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक टाइमलाइन ऑप्शन दिखाई देगा, आपको टाइमलाइन पे क्लिक करना है
ठीक है। यहाँ पर आपको क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करोगे, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन एंड यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट फ्रेम आ गई। बेसिकली फ्रेम को जोड़ के एक एनिमेशन टाइप में बना देता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम आ गई जो कि हमारी फर्स्ट लेयर की है। अब यहाँ पर हम न्यू फ्रेम लेंगे, यहाँ पर हम लेयर 1 को ऑन कर देंगे एंड यहाँ पर हम लेयर न्यू फ्रेम लेके लेयर 2 को ऑन करेंगे, फर्स्ट को बंद करेंगे एंड फिर ऑन कर देंगे फर्स्ट को, 2 को बंद कर देंगे, फिर और 2 को ऑन कर देंगे, फर्स्ट को बंद कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों आपने 2-3 बार कर लेना, एक बार कर लेना तब भी चल जाएगा। आपको शिफ्ट दबाना है एंड फर्स्ट पे क्लिक करना है, तो बेसिकली सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, ये चाहता हूँ मैं। एंड यहाँ पर इसका टाइम सेलेक्ट कर लेना 0.1 या 2 सेकेंड एंड यहाँ से इसका टाइम कर देना फॉरएवर। अगर 1 पे क्लिक करोगे तो एक बार होगा, 3 बार करोगे 3 बार होगा, फॉरएवर करोगे चलता रहेगा। एंड यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक एनिमेशन, बेसिकली मैं आपको एनिमेशन नहीं बता रहा हूँ, इसमें एनिमेशन नहीं होती है, लेकिन आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ये सब एनिमेशन वगैरह सिखाना, मेरा मकसद है आपका कि आपको फोटोशॉप चलाना आ जाए, आप फोटो एडिटिंग करना सीख जाएँ, आप थंबनेल बनाना सीख जाएँ, बेसिकली चीज़ें सीख जाएँ सारी आप। तो ये आपका एक मान लो एक छोटा सा स्टेप है आपको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला भी करके दिखा दूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। बेसिकली करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग जो मेरी लाइट है मैंने अलग अलग लेयर में लगाई है। ठीक है, अलग अलग लेयर में लगाई है मैंने लाइट अपनी, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको क्या करना, दोनों लाइट एक ही लेयर में लगानी है, दोनों लाइट क्या लगानी है, एक ही लेयर में लगानी है। फिर आपको सेम टाइमलाइन लेनी है, टाइमलाइन लेने के बाद आपको ऑन ऑफ कर देना है, ऐसे ही बस सेम बना देना और प्ले कर देना, तो आपको सेम हो जाएगा चीज़। तो आपको मेन चीज़ तो समझ आ गई ना, वही है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। बाकी हम कंट्रोल एन करते हैं, एक इफेक्ट और कर लेते हैं बहुत आसान वाला। विंडो को बंद कर देते हैं हम टाइमलाइन के। यहाँ पर दोस्तों हम करने वाले हैं आई कलर चेंज, एक इफेक्ट है छोटा सा। सबसे पहले हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं, लाइक हम इसकी फ़ोटो ले लेते हैं। अब इसकी आँखों का कलर अभी कौन सा, ब्लैक है। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर एक टूल है दोस्तों, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। आपको सिंपल क्या करना है, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया हम सारा काम किस पे करते हैं, लेयर पे करते हैं। तो हमें अभी लेयर लेनी है, कंट्रोल शिफ्ट एन करके। आपको सिंपल सा यहाँ पर आ जाना है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में एंड कंट्रोल प्लस कर लेना, छोटा बड़ा करना है तो। एंड इसकी आँखों को हमने सर्कल के अंदर लेकर आना है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, सिंगल वाला और मल्टीपल सिलेक्शन वाला। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक सेलेक्ट करोगे दूसरा हट रहा है, तीसरा हट रहा है, पहला दूसरा हट रहा है, तो दूसरे साथ एक साथ सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, लेकिन फ़िलहाल हम पहले एक बना देते हैं यूँ करके, फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर हम दोनों पे यूँ करके आँख ले लेते हैं। अब आप लोगों को इससे क्या हो जाएगा भाई, आपको इससे कुछ नहीं करना, आपको जो भी कलर करना है, अब आपको यहाँ पर मान लो मुझे करना है इसकी आँखों में ब्लू कलर करना है। आपको ऑल्ट डिलीट करना है कलर के लिए, मैंने आपको बता दिया। आप लोग कहोगे ये क्या है भाई, ये कलर करवा रहे हो आप। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज़ करना है, ये दिख रहा है नॉर्मल, आपको यहाँ पर इसको कर लेना है ओवरले कर लोगे एंड सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। अब देखो कंट्रोल एम प्रेस करना है, कंट्रोल एम। आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, आँखों कलर कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसकी आँखों का कलर भी आपने चेंज कर लिया। आप लोग चाहें तो किसी कपड़ों का, बालों का, ऐसे करके जो भी सिलेक्शन आप करना चाहते हो उसके ज़रिए कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप कहीं सिलेक्शन कर लो, आपको यहाँ से कम करना है सिलेक्शन, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट दबाने से मान लो मुझे यहाँ से कम करना है, तो ऐसे करके मैं एक बॉक्स सर्कल लूँगा तो यहाँ से कम हो जाएगा। ऑल्ट दबा के प्लस जो है आपका माइनस में बदल जाएगा। ठीक है,
तो ये आप कर लेना। बाकी सिलेक्शन तो आप आगे बहुत सारे टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके ज़रिए आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिक से इफ़ेक्ट थे। बेसिकली आप अभी बहुत कुछ सीखने वाले हो, लेकिन आपका बेस मजबूत करने के लिए मैंने आपको 4 इफ़ेक्ट बताए हैं ये आपको, ताकि आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक का चीज़ें सब समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके तो आप पूछ ही सकते हो। सो दोस्तों जो आपका अगला स्टेप होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अपना सेव कैसे कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर में जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो पीएचडी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर अपना सेव कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है जो भी आपने बनाया है, लाइक किसी का थंबनेल हो गया, कोई फाइल हो गई, कुछ भी आपने क्रिएट कर रखा है, आपको उसको क्या करना है, अपने सिस्टम में सेव करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर मान लो, एग्जाम्पल के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक लेयर ले ली मैंने, और यहाँ पर मैं मान लो एक ये सेव कर देता हूँ, ठीक है। बाकी एक और लेयर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टोटल दोस्तों, इसको डिलीट कर देते हैं, 2 लेयर एक बैकग्राउंड है मेरे पास। अब मुझे इसको सेव करना है। एक 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको अगर फाइल के रूप में सेव करना है, आप फ्यूचर में इनकेस कभी भी हो सकता है कि आपको दोबारा इसमें एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पर पीएचडी फाइल में सेव करेंगे। या फिर आप इस किसी को सेंड करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल, ताकि वो देख सके और कुछ गलती हो माइनर वगैरह सी तो उसे ठीक कर सके। अगर आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपना पीएचडी फाइल में सेव करते हैं तो आप लोग उसे फिर से एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपने जेपैग वगैरह या फिर पीएनजी में फ़ाइल सेव करी है तो आप उसमें फिर से एडिटिंग नहीं कर सकते। मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा किस तरीके से आप पीएचडी फाइल सेव कर सकते हैं और किस तरीके से आप जेपैग फाइल सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है, आपको फाइल सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, सेव और सेव एज। आप चाहें तो शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल एज सेव करने के लिए, और सेव एज का क्या मतलब है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एज करते हैं। मैंने कंट्रोल एज करा। अब यहाँ पर देखो फाइल का नाम लिखा आ रहा है कि आपको किस नाम से यहाँ पर फाइल सेव करनी है। तो मान लो मैंने डेमो लिख दिया, और मुझे मान लो यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करनी है। आप चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं। अब नाम भी लिख दिया है, लोकेशन भी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर नाम भी लिख दिया है मैंने। और यहाँ पर फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट पीएचडी फाइल में करना है, जेपैग में करना है, पीएनजी में करना है, जिसमें भी आपको यहाँ पर अपनी जो फाइल है वो सेव करनी है वो आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट चाहिए, पीएचडी फाइल चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे एंड ओके करते हैं। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी फाइल है। इसको मैं ओपन करूँगा तो मेरी सेम फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आती है कि आपको यहाँ पर एक ही फाइल को दोबारा से सेव करना है। अगर आप अब कंट्रोल एस करते हो तो यहाँ पर सेव नहीं होगा, बल्कि जो आपने नया चीज़ ऐड करी है ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक नई लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक नई लेयर ले ली है और यहाँ पर एक और शेप ऐड कर दी है। और अब अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल एस करने से जो मेरा ये शेप है वो उसी फाइल के अंदर दोबारा से सेव हो जाएगी। तो ये एक कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपको इस फाइल को दोबारा से सेव करना है, कुछ भी एडिटिंग करने के बाद या कुछ भी सेव करना है अलग नाम से, अलग डेस्टिनेशन पर, अलग अलग लोकेशन पर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेव एज का यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपल सा क्या करना है, फाइल सेक्शन के अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। दोबारा सब कुछ वही आ गया है। आपको कहाँ करनी है, मान लो डेस्कटॉप पे करनी है। अब मुझे यहाँ पर डेमो 22 नाम से सेव करनी है, पीएचडी फाइल है, पीएचडी कर दी। यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेमो है और डेमो 22 है जो मैंने आपके सामने ऐड करी थी, ठीक है। तो आप अपनी फ़ाइल को दोबारा से किसी और नाम से सेव कर सकते हैं, किसी और लोकेशन पे भी डाल सकते हैं। तो एक ही फाइल को अगर हम दोबारा एडिटिंग करनी है, सेव करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेव एज का। ओके, ये बेसिक था बिल्कुल।
अब अगर आपको इसका जेपैग चाहिए, बेसिकली जेपैग, ऐसे हम थंबनेल वगैरह यूज़ करते हैं, थंबनेल में फ़ोटो ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको वहाँ पर पीएसडी फाइल डालने का ऑप्शन नहीं आता। फ्यूचर में आपकी कोई गलती होती है तो आप उससे एडिटिंग भी कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन वहीं अगर आपने जेपैग यूज़ करा होगा या फिर कोई और फाइल फॉर्मेट यूज़ करा होगा तो आप उसमें फिर से एडिटिंग नहीं कर सकते। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे ही करेंगे, लेकिन फाइल की लोकेशन है वो डेस्कटॉप ही रहेगी, लेकिन फाइल का जो टाइप है वो जेपैग बना देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। देख सकते हैं डेमो नाम से यहाँ पर हमारी एक जेपैग फाइल यहाँ पर रेडी है इस तरीके से। तो आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये बेसिक था किस तरह से हम फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, बेसिक सी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर टूल्स की तरफ, कि टूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ोटोशॉप की, क्योंकि हर एक काम यहाँ पर हम टूल्स के ज़रिए ही करते हैं। और टूल्स अगर आपको आ गए तो समझो पूरा फ़ोटोशॉप आपको बारीकी से आ गया है। ठीक है, अगर आप इस पर रिस्पॉन्स देते हो मुझे इस ट्यूटोरियल पे, आप मुझे कमेंट करके बताते हो, आप मुझे लाइक करके बताते हो, तो इससे भी बेहतरीन आपके लिए लेटेस्ट ट्यूटोरियल काफ़ी सारे नए नए सॉफ्टवेयर के मैं लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए आप लोग। तो फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर टूल्स की तरफ, टूल्स में क्या ख़ास बात होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर एक नया पेज ले लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, जो टूल है हमारा सबसे पहले बेसिकली, उसका नाम है यहाँ पर मूव टूल। आपको देख रहे हो सामने दिखा भी रहा है किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं सब लोग। ठीक है, मूव का मतलब होता है इधर से उधर हिलाना डुलाना ये सब। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो ले ली है। याद है कल मैंने फ़ोटो दिखाई थी आपको, ये देखो लोगो वगैरह है। तो मान लो मैंने ये फ़ोटो ले ली है। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, कल मैंने बताया था कैसे करते हैं ये। ठीक है, इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले कैनवास को छोटा करेंगे, कंट्रोल टी। इसको फोटो कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर देंगे। कंट्रोल प्लस। अब मुझे इस फोटो को मूव करना है तो सिंपल, अगर आपको कहीं पर भी आप कोई भी टूल का यूज़ कर रहे हो, आपको डिफ़ॉल्ट करना है, बिल्कुल सब कुछ पहले की तरह करना है। तो यहाँ पर आप मूव टूल का यूज़ करते हो। आपको मैंने कॉर्ल ड्रॉ के अंदर ही बताया था, वहाँ पर पिक टूल होता है, यहाँ पर इसका नाम मूव टूल है। बेसिकली मूवमेंट करने के लिए आपको इस पिक्चर के अंदर कुछ भी मूव करना है, इधर उधर करनी है, फ़ोटो शिफ्ट करनी है, कंट्रोल टी करके आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हो। कहीं भी रखनी है फ़ोटो को तो आप रख सकते हो। तो ये दोस्तों था कौन सा ऑप्शन, मूव टूल। अब कल मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था वहाँ पर एक ऑप्शन आता था आर्ट बोर्ड। कल क्या मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, आर्ट बोर्ड करके एक ऑप्शन आ रहा था, आपको शो करना है या नहीं करना। तो वो आर्ट बोर्ड क्या है, बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा कि आप यहाँ पर कुछ भी, आपको जो लिखना है, आपको कुछ बनाना है, आपको ड्राइंग करनी है, आपको जो मर्जी करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम कैनवास ही है आपका, लेकिन फ़िलहाल हम जो हमने साइज लिया है उसी में काम करेंगे। आर्ट बोर्ड के मतलब आप समझ लेंगे, आर्ट से आर्ट डिज़ाइनिंग करनी है कुछ भी। ठीक है, आर्ट बोर्ड का एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आर्ट बोर्ड ले लिया ऐसे करके, आप यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो, आपको ऊपर चाहिए, आपको नीचे चाहिए, दाएँ बाएँ चाहिए, तो ये फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो इसका यूज़ कर लेना अगर आपका यूज़ में आता है तो। बाकी जो हम मेन ऑप्शन है उनकी तरफ चलते हैं। बाकी आपने दो टूल समझ लिए हैं यहाँ पर, मूव टूल, आर्ट बोर्ड कोई टूल नहीं है, एक छोटा सा ऑप्शन है बस, तो उसको उतना इग्नोर करो। ठीक है, सही है। बाकी तो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का मतलब क्या है, बेसिकली ये सिलेक्ट करता है किसी एरिया को रेक्टेंगल की तरह। ठीक है, एरिया को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम दोबारा से कोई फ़ोटो ले लेते हैं, ये हमारी फ़ोटो है, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं।
एक और फ़ोटो ले ले, काम आएगी। लो भाई गुलाब ले लो, गुलाब ले लो मेरे भाई, गुलाब ले लो। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी फ़ोटो है ये तो। कोई नहीं, हमसे बच के कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अब बेसिकली ये रेक्टेंगल की शेप में कुछ एरिया को सिलेक्ट करता है। लाइक एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे सिलेक्ट करा, ठीक है। अब मूव टूल लेके मैं इसे एरिया को मूव भी कर सकता हूँ। देखो कट हो गया एक तरह से वहाँ से वो एरिया। अब मुझे एग्जांपल के लिए गुलाब चाहिए भाई, गुलाब दे दो मेरे को। तो इसको मैंने यहाँ से मूव, पहले क्या करेंगे, मूव टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसको हम यहाँ से हटाकर किसी और को गुलाब दे सकते हैं। ओके, जिसको भी आपको देना है। सेकंड है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये बिल्कुल सेम है, वो रेक्टेंगल था, एलिप्स है, ठीक है। कंट्रोल डी करके आप यहाँ पर भी लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हो। सिंगल रॉ मार्क्यू टूल, इसका क्या मतलब है, फ़ोटो को स्ट्रेच करता है ये। ऐसे मैंने यहाँ क्लिक करा, मूव टूल पे क्लिक करा। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन ये इतना काम का भी नहीं है। बेसिकली फ़ोटो को स्ट्रेच करता है ये, कोई इफेक्ट बनाता है। एक तरह से कलर मिक्स हो जाते हैं, जो भी फ़ोटो के अंदर होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, खींच जाते हैं, ठीक है। बाकी आपके सिस्टम में चल रहा है या नहीं चल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल मेरे सिस्टम में ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है। बाकी अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पर है लैसो टूल। लैसो टूल का काम क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का टूल है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो हम इस कन्या की फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं लैसो टूल पे। अब मुझे इसको अलग करना है, मान लो इसकी जो फेस है इसको अलग करना है। तो हम यहाँ पर लैसो टूल से सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर आपने जो ऑप्शन करे हैं वो भी सिलेक्ट कर रहे थे, बस वो रेक्टेंगल में कर रहा था, वो इलिप्स में कर रहा था। जो आपका यहाँ पर लैसो टूल है, जैसा हम यहाँ पर अपना माउस चलाएंगे, क्लिक करके रखेंगे, वैसे पेन टूल के तरह, एक तरह पेन चलेगा बिल्कुल, वैसे ही वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। आप बस देखते रहिएगा। जैसे मैंने इस तरीके से इनके फेस को यहाँ पर ऐसे करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे कर लिया मैंने। अभी मैं बस रफली बता रहा हूँ, आप चाहें तो बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको लैसो टूल, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक इफ़ेक्ट बताया था, चॉकलेट इफ़ेक्ट, उसमें भी करके बताया था। अब मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। यही है आपको लैसो टूल, जो भी फ़ोटो होगी वो अलग हो जाएगी। तो ये सिंपल है। ये भी चीज़ मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में बताई थी, इलिप्टिकल में बताई थी रोज़ के साथ, और यही चीज़ हमारा लैसो टूल करता है। सिलेक्शन के लिए इनका यूज़ होता है। मान लो किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड अलग करना है तो लैसो टूल इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता मेरे ख्याल से। बाकी मैग्नेटिक एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जैसे मुझे इस रोज़ को एकदम अच्छे से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रोज़ को मैंने जूम कर लिया कंट्रोल प्लस करके। पहले चलो यही देख लो, पॉलीगनल लैसो टूल, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ऐसा पेन टूल होता है ना, बिल्कुल देखो इस तरीके से इसको मूव करवा सकते हैं। तो इसकी लाइन एकदम सीधी जाती है, सीधी पत्थर की लकीर की तरह है। जो थोड़ा इन सब में से बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे वो है मैग्नेटिक लैसो टूल। आपको सिंपल क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक लैसो टूल लेना है एंड कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर देना है एंड धीरे धीरे करना है, आराम से। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, पिक्सल भी दिखने लग गया देखो। आपको बस माउस करना है, एक बार क्लिक करके स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्लिक कर देना माउस का, लेफ़्ट क्लिक, एंड फिर आप ऑटोमेटिक वो बस माउस को मूव कराना है, ऑटोमेटिक वो मैग्नेट की तरह चिपकता जाएगा। इसमें बस थोड़ा टाइम लगता है। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको सेलेक्ट करने के लिए। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, बाकी आप लोग एकदम आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से इसका फ्लावर हमने तोड़ लिया है। इसका फ्लावर तोड़ के हमें
गाड़ी को देना है अपनी, हम तो गाड़ी, हम भाई लड़के हैं, हम तो गाड़ी से प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल डी कर दिया एंड गाड़ी के ऊपर हमने अपना फ्लावर रख दिया है। तो बस आपको करके बता रहा हूँ ऑप्शन को, टूल का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है। अब थोड़ा सा और एडवांस ऑप्शन चलते हैं, इसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ होगा चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब इतनी देर से हम टाइम पास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्विक सिलेक्शन में इतना कोई लोचा नहीं है, बस आपको एक क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक जो भी भाग आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है ये वाला। अब जिसको भी आपको फ्लावर देना है आप एकदम एक्यूरेट तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सा आपका ऑप्शन था, क्विक सिलेक्शन टूल। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड ये भी क्या करता है, सिलेक्ट करता है, लेकिन ये कलर के हिसाब से करता है। जहाँ पर भी इसको सेम कलर मिलेगा ये वहाँ पर चिपक जाएगा। देखो इस तरीके से इसका देखो सेम कलर है यहाँ तक, तो इसने क्या कर दिया है, इतना पार्ट अलग कर दिया है। तो काम सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, बस थोड़े बहुत फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। बाकी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, बहुत ही आसान है जब आप धीरे धीरे काम करना सीखोगे। अगर आप मुझे कहोगे कि भाई प्रैक्टिकल बताओ मुझे कि किस तरीके से हम थंबनेल बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, फ़िल्टर बनाए लगाएंगे, कैसे काम होगा इसमें, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप सीख सकें किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप चला सकते हैं। तो ये बेसिक वीडियो है। अगर आप एडवांस लेवल की मांगोगे ना तो वो भी आपको मिल जाएगी, बस आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा यहाँ पर क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में क्या ख़ास बात है, क्या क्या इसमें होने वाला है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्रॉप टूल का मतलब आप फ़ोटो वगैरह तो क्रॉप करते ही होंगे ना। आपको इनमें से क्या क्या रखना है, मान लो मुझे खाली ये रोज़ चाहिए भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो इतने हिस्से को मैंने क्रॉप कर लिया एंड यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। तो मेरा उतना ही भाग यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब मेरा यहाँ पर रिमूव हो गया यानी क्रॉप हो गया है। आप होता है ना, चार लोग खड़े रहते हैं, आपको एक क्रॉप करना है तो फ़ोटो को क्रॉप कर देते हैं तो फ़ोटो छोटी हो जाती है और आपका जो इसको आपको निकालना होता है वो हट जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव किस तरीके से काम करेगा चलो समझा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम एक पेज और ले लेते हैं। ये क्या छोटा सा पेज आया है, या भाई मजाक कर रही है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पर हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे, कंट्रोल टी, फ़ोटो को सेट करना है। ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्या नाम है इसका, पर्सपेक्टिव। देखो उतने भाग का हिस्सा इसने क्या कर दिया, काट दिया। आपको बस कुछ नहीं करना, ऐसे यहाँ पर ये भी क्रॉप टूल का भाई है एक तरह से मान लो। ये मैंने यहाँ से इतना हिस्सा ले लिया, इसको यहाँ से खींच दिया, इसको यहाँ से खींच दिया, थोड़ा 3D टाइप में काटता है, बस एंटर कर देना। देखो उतना हिस्सा इसने काट के मेरे को दे दिया है। अब मैं एक फ़ोटो देखो बाहर से बता देता हूँ आपको एक बार। ये फ़ोटो है, अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। देखो अब इसको यूं करके हम करते हैं, एंटर करेंगे, और देखो फ़ोटो हमारी उसी शेप में कट के आ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना। तो ये है आपका पर्सपेक्टिव टूल। दूसरा है यहाँ पर स्लाइस टूल। स्लाइस का मतलब क्या होता है, स्लाइस सेलेक्ट टूल का मतलब क्या होता है, ज़रा इनके बारे में भी समझ लेते हैं। ऐसा इंस्टाग्राम में पहले एक ट्रेंड चला था ना कि आप अपनी फ़ोटो टुकड़ों में अपलोड करते थे,
छोटे छोटे टुकड़े कोई प्रोफाइल पे आता तो पूरी फ़ोटो दिखती थी, लेकिन होती फ़ोटो टुकड़ों में थी, पीसीस में थी। वैसे ही आप यहाँ पर कुछ क्रिएट कर सकते हो स्लाइस सेलेक्ट टूल से। पहले आपको काटना है फ़ोटो को, अपने हिसाब से जैसे भी काटना है काट दो फ़ोटो को, ठीक है, जैसा आपका मन करे। तो मैंने ऐसे करके काट दिया है। बाकी आपको स्लाइसों को मूव करवाना है तो आप मूव करवा सकते हो। ये दोनों समझ आ गया। स्लाइस टूल से फ़ोटो को कट करेंगे, स्लाइस सेलेक्ट टूल से जो कट हुए हैं उनको मूव करेंगे। इतना हो जाने के बाद आप अपनी फ़ोटो को सेव करोगे तो यहाँ पर सेव जो फ़ोटो होगी वो अलग अलग पीसीस के अंदर होगी। तो बस यही था इसके अंदर, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आप यूज़ करके देख लेना, छोटा मोटा इफेक्ट है। बाकी हम आगे चलते हैं। ये क्या है, हमारा फ्रेम है दोस्तों। क्या है, फ्रेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, एक फ्रेम बना लिया। फ्रेम बना लिया, अब कोई भी फ़ोटो को हम इसके अंदर लेके जाएंगे तो फ़ोटो क्या आ जाएगी, इस फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगी। देखो, है ना कमाल का ऑप्शन। फ़ोटो हमारी कहाँ चली गई, फ्रेम के अंदर चली गई। देखो बढ़िया ऑप्शन है ना। तो ये आपका फ्रेम है, इसका यूज़ कर सकते हो आप कैसी भी कंडीशन में। देखिए दोस्तों, तो इसका यूज़ आप लोग ज़रूर से कर लेना। बाकी हम चलते हैं अगले ऑप्शन के अंदर। जो आपका ऑप्शन है जो हमारा फर्स्ट, इसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। अब आई ड्रॉपर टूल में क्या खास बात होने वाली है, बेसिकली यहाँ पर आई ड्रॉपर पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है एंड किसी भी फ़ोटो के अंदर आ जाना है। अब मुझे मान लो इसके फेस का कलर चाहिए, मेरे को यहाँ पर कलर मिल नहीं रहा है इसके फेस वाला, तो आपको कुछ नहीं करना, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आके इसके फेस पे क्लिक कर देना है। एंड जो आपका लेफ़्ट वाला क्लिक है, क्लिक से मतलब हमेशा याद रखना लेफ़्ट क्लिक। अगर राइट क्लिक करना होगा तो मैं कुछ से बताऊँगा, लेकिन अगर क्लिक बोलूँ तो यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक की बात हो रही है। अब जो भी कलर पे मैं यहाँ पर माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, नीचे की तरफ देखिए वो यहाँ पर वही कलर फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें किसी भी चीज़ में से, फ़ोटो में से कलर निकाल सकते हो। बाकी कलर मटेरियल आई ड्रॉपर टूल आपका सेम ही है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। सेकेंड है कलर सैम्पलर टूल। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा फोटोशॉप में कलर यूज़ होते हैं, CMYK होता है और RGB होता है। तो ये कितनी कितनी मात्रा में है, जो भी हम कलर बनाते हैं ना वो CMYK और RGB से मिलके बने होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इसके फेस पे क्लिक करा, देखो यहाँ 1 लिखा आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर साइड में देखना, ये एक बॉक्स सा आया है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो RGB में बार बार जो वैल्यू है उनका फ़र्क आ रहा है। CMYK के देखो पहले क्या लिखा हुआ है, CMYK, दूसरा क्या है सॉरी पहले क्या लिखा है RGB, सेकंड क्या है हमारा CMYK, ठीक है। देखो देखो दोनों सेम चेंज हो रहे हैं, वैल्यू सबकी चेंज हो रही हैं, परसेंटेज में भी हो रही हैं। अब मैंने यहाँ 1 लिखा था, मतलब इस जगह का कलर ये वाला है, RGB में आ गया। अब मुझे इस जगह कलर चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा 2, कि दूसरे स्थान का कलर कौन सा है, ये सब है। ऐसे में 3 लिखेंगे तो यहाँ पर तीसरे स्थान का। ऐसे मैंने 4 लिखा है यहाँ पर, मतलब क्लिक करना है 4 बार, कुछ लिखना नहीं है आपको, ऑटोमेटिक वो लिख लेगा। बेसिकली कलर के नंबर्स बताता है कितनी वैल्यू में कलर डला हुआ है इसके अंदर, ओके। तो ऐसे करके आप कर सकते हो अपने हिसाब से यूज़ कलर सैम्पलर टूल का। बाकी हम आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा रूलर। रूलर का मतलब क्या होता है, स्केल होता है बेसिकली मेज़रमेंट करने के लिए। हमें यहाँ पर इसका एंगल देखना है तो यहाँ पर ऊपर ही देखो लिखा हुआ आ रहा है विद और हाइट, इस तरीके से जो भी आप यहाँ पर लाइन वाइन खींचोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर वैल्यू लिखी आ जाएंगी। यूज़ मेज़रमेंट स्केल, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से अगर आपको कुछ मेज़रमेंट करना है तो, ओके। सेकंड है दोस्तों यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है यहाँ पर, नोट टूल। नोट का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी का प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो, मान लो आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसने मुझे बता रखा है कि भाई इसका नाम ये है प्रोजेक्ट का, या फिर इसमें फ़ोन नंबर मेरा डालना है, ये फ़ोन नंबर है, इसमें ये लिखना है, इसमें हिंदी में ये लिखना है, इसमें इंग्लिश में लिखना है। तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती हर वक्त, तो आपके पास कॉपी पेन नहीं हो सकता, लेकिन आपको यहाँ पर लिख के रखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन है भाई फोटोशॉप वालों ने दे रखा है तो यूज़ तो करना ही है आप लोगों को। आपको सिंपल कहीं कहीं पर भी क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर उस चीज़ के बारे में आप जो लिखना चाहते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। देखो
देखो मैं यहाँ पर के बारे कुछ लिखना है तो इस पर क्लिक कर दिया, तो ये आपके नोट्स हैं एक तरह से, अगर डिजिटल नोट्स मान लो, ठीक है। जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो, जिस पे भी देखना है उस एरिया के बारे में वो चीज़ बता देगा यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है ये नोट्स वाला भी। सेकंड है काउंट। काउंट क्या करता है बेसिकली, पहले इनको हटा देते हैं। काउंट ऑप्शन बेसिकली काउंटिंग करता है। काउंटिंग करता है भाई, ये क्या बात हुई। जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, बच्चों की बुक्स में कुछ पज़ल टाइप में बनी होती हैं, ऐसे पज़ल को जोड़ के वन बनाना सिखाया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए या फिर ये मैंने क्या बनाया बताओ, ये मैंने एक तरह से वन बनाया इस तरीके से। अब कोई बंदा आएगा, बच्चा आएगा, अब यूँ करके लाइन बनाएगा, डॉट 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 मिला के यहाँ पर वन बना लेगा। कोई बंदा आएगा 4 बना लेगा, ऐसे डॉट 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 मिला के। तो दोस्तों ये एक तरह से पजल टाइप में है, आपकी काउंटिंग है एक तरह से। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑप्शन दे रखा है तो यूज़ करना, मन नहीं है तो मत करना भाई, तुम्हारे भाई का तो बस काम है सिखाना, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करके फिर ज़रूर पूछना, ठीक है, ज़रूर। सेकंड दोस्तों यहाँ पर आता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग क्या मतलब है, जैसे आपके फेस वगैरह पे कुछ दाग धब्बा होता है, किसी के हो सकता है मोल हो, किसी के कोई निशान पड़ा हो, या कुछ भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल के लिए इनके फेस पे देखो, यहाँ पर कुछ हो सा रहा है, लाइन सी आ रही है, ठीक है, इस फेस लड़की के। तो यहाँ पर मुझे इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। अब इसका साइज़ देखो बहुत छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, मुझे बड़ा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैकेट टाइप में होते हैं एंटर के ऊपर, मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगा, उनको दबाना है। उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो देखो निशान गायब हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी दाग धब्बा जो भी आपको रिमूव करना है, आपको हटाना है, वो सब आप यहाँ पर हटा सकते हो, लगा सकते हो। लाइक एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसका रोज़ हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा करके एक बार इस पर क्लिक कर दूँगा, देखो रिमूव हो गया रोज़। ना रोज़ है ना रोज़ की जड़। ऐसे करके आप दोस्तों कुछ भी रिमूव कर सकते हो। मान लो मैंने पूरी फ़ोटो पे कर दिया, आप कहोगे ये क्या बना दिया भाई, ये क्या है, ये कुछ नहीं है भाई, ये बस सीखने के तरीके हैं, समझे। दूसरा है यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करता है, लाइक मुझे ये फ़ोटो है मेरी नहीं है, रोज़ की है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने ऑल्ट दबाया और मान लो मैंने रोज़ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर रोज़ ड्रॉ करना है, रोज़। अब मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, देखो रोज़ ड्रॉ हो गया। अब मैं चाहूँ तो यूँ करके पूरी फ़ोटो ऐसे करके बना सकता हूँ यहाँ पर। तो क्या नाम है इसका, हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, जो चीज़ आपकी यहाँ पर है उसको यहाँ पर भी लेके आ जाता है। ओके, बस आपको ऑल्ट के साथ वो एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान लो किसी बंदे की एक आंख बंद है, एक खुली हुई है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर खुली हुई आंख पे क्लिक कर दोगे तो वो ये स्कैन कर लेगा। जैसे ऑल्ट के साथ करना है, ऑल्ट दबाना है एंड यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक, क्लिक का मतलब लेफ़्ट क्लिक हमेशा, ठीक है। क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर उसकी आंख नहीं है तो यहाँ पर आपने वहाँ जाके क्लिक कर दिया तो उसकी कितनी 2 आंखें हो गई हैं। बस समझा रहा हूँ ऐसे टाइम पास में, ठीक है, बस मान लेना। ये समझ आ गया आपको। सेकंड है दोस्तों आपका पैच टूल। पैच का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ एरिया है मेरा रोज़ का, चलो इसका पूरा हाथ ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ये मैंने पूरा ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसको उठा के यहाँ पर साइड में रख दिया, ज़्यादा बड़ा हो गया। फ़ोटो है हमारी क्या है, थोड़ी छोटी पड़ रही है, इसको इधर करेंगे, इसको बीच में लेकर आएंगे, कंट्रोल डी से इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
यहाँ पर आप पैच टूल का यूज़ करेंगे। अब मैं इतना ही यूज़ कर रहा हूँ, इतना भी क्यों कर रहा हूँ, इतना ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ का हिस्सा यहाँ आ जाए, यहाँ का हिस्सा वहाँ चला जाए, मतलब गायब हो जाए कुल मिला के। तो हमें रोज़ पे क्लिक करके, क्लिक मतलब लेफ़्ट क्लिक, ओके, क्लिक करके दबाना है और कहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। जो हमारा यहाँ पर लेफ़्ट राइट में हिस्सा होगा वही यहाँ पर आ जाएगा। देखो कंट्रोल डी करेंगे, इस तरीके से फिल हो जाएगा। ऐसे कई बार होता है ना, आपको कुछ चीज़ें रिमूव करनी होती हैं और आपको साइड वाला भाग लेकर आना होता है, समझ रहे हो, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पर इसका लोगो हटाना है, ये मर्सिडीज़ का लोगो है ना, यहाँ पर क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑल इसको उठाकर, एक सेकेंड, तो बुरा मान गया, क्या कह रहे हो, लेयर तो सिलेक्ट कर लो भाई, क्या कर रहे हो। अच्छा भाई ठीक है, कर लेते हैं। लेयर सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर, अब इसको उठाएंगे, एक सेकेंड, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर हमें यूज़ करना है पैच टूल, यूँ करके एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसको उठाएंगे, जो भी भाग साइड में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो एक तरह से हमने यहाँ पर इसका लोगो ही रिमूव कर दिया। अगर हम अच्छे से करते हैं तो काफ़ी और अच्छे से हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर पैच टूल ले लेते हैं और अच्छे से करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको उठाना है और साइड में लेके जाना है। तो देखो कंट्रोल डी करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई लोगो था, पता ही नहीं चलेगा किस ब्रांड की कार है ये। ठीक है, तो इस तरीके का आप पैच टूल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसको मर्सिडीज़ दोबारा इसको दे देते हैं। सेकेंड है आपका कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये भी सेम ही है ऑलमोस्ट। इसको हमने उठाया, इसका रोज़ वापस नहीं दिया क्या तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो यार। इसको उठाएंगे यूँ करके, ये भी सेम ही है हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब ये क्या करता है, यहाँ का वहाँ भेज देता है, वहाँ का यहाँ भेज देता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ दोबारा देखो, अब मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अब इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड इसको उठाएंगे, लेयर ज़रूर सेलेक्ट कर ले करो मेरे भाई, एंड इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया है एंड कंट्रोल डी। तो जो यहाँ भाग था वो यहाँ से हट चुका है और इसके जगह ये जहाँ हमने सेलेक्ट करा था वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से ऑटोमेटिक इसने रिमूव कर दिया है। ऐसे आप नॉर्मली अगर सिलेक्शन टूल से करोगे, लाइक आप क्विक सिलेक्शन टूल से कर रहे हो, आपने इतना भाग सेलेक्ट करा, अब यहाँ से आप रिमूव करते हो तो क्या होगा, यहाँ वाइट वाइट शो करेगा, जो वाइट वाइट अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा कौन सा टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल। यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेंगे, यूँ करके सेलेक्ट कर लेंगे, इसको उठाएंगे ऊपर रख देंगे तो ये ऊपर की जगह नीचे चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे, इस तरीके से बैठ जाएगा। बाकी ये थोड़ा आराम से करोगे तो और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन है रेड आई टूल। रेड आई क्या करती है, ऐसे आप रात में फ़ोटो लेते हो ना, पहले होता था, ऐसे आजकल के फ़ोन तो बढ़िया से डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था जब हम फ़ोटो लेते रात में तो आँखों में चमक आती थी फ्लैश की रात के टाइम। तो ये आँखों को ब्लैक करने के लिए, रेड होती है ना आँखें, तो उनको ब्लैक करने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर रेड आई टूल लो, जहाँ पर भी तुम्हारी आँखें उन पर क्लिक कर दो तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। रेड आई टूल, समझ आया मैंने क्या बोला है, ये समझ आ गया रेड आई टूल। सेकंड है हमारा ब्रशेस। ब्रशेस क्या करते हैं, ये सारे आपके ब्रशेस हैं, पेंसिल्स हैं, ब्रशेस हो गए, पेंसिल हो गए, जो भी आपको यूज़ करना है इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रशेस के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको साइज बढ़ाना है, हार्डनेस बढ़ानी है, या फिर काफ़ी सारे ब्रशेस भी मिल जाते हैं, जैसे भी आपको यूज़ करना है आज कर सकते हो। ठीक है, पेंटिंग करने के लिए पेंसिल यूज़ करनी है, पेंसिल का लेना। दूसरा है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट बेसिकली कलर को मिक्स कर देते हैं एकदम।
देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए रेड कलर का हमारा था और कौन से कलर का बन गया है, पीला हो गया भाई, ये तो पीला हो गया है। ऐसे करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो हमने कोई और कलर कर दिया था, ग्रीन कर दिया, तो कौन से कलर का चलेगा, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। ओके। सेकंड है मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल क्या करता है, दो कलरों को मिक्स कर देता है बेसिकली, जो भी हमारी फ़ोटो के अंदर होते हैं। ठीक है, कलरों को मिक्स कर देता है। जो यहाँ पर कलर है और यहाँ पर कलर है, उन सबको मिक्स कर देगा कलर मिक्स टूल। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले स्टेप पे चलें। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों, वो है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, बेसिकली क्लोन बनाता है। क्लोन क्या होते हैं भाई, क्लोन होते हैं एक तरह से डुप्लीकेट। अब देखो, ये हमारे सामने एक लड़की की फ़ोटो है। अब मुझे इसका क्लोन बनाना है, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है। क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट दबा के मान लो मैं इसके फेस को पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये इसका फेस यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया है। ऐसे बच्चों की बुक में कृष्णा वगैरह बनते हैं तो फोटोग्राफर ऊपर ऐसा लगा नहीं देते, सेम वही चीज़ है। अब मुझे यहाँ पर भी कहीं है लड़की है, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखो भाई लड़की छा गई है यहाँ पर। इस तरीके से छोटा करोगे छोटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लड़की की पूरी फ़ोटो हमने यहाँ पर लगा दी है। तो फ़ोटो एडिटिंग करते समय यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन में हमें यूज़ होता है। ये टूल काफ़ी बेहतरीन है। बस जिनके साथ मैं ऑल्ट बता रहा हूँ उनके साथ ऑल्ट के साथ वो यूज़ होंगे। ओके। सेकंड है हमारा यहाँ पर पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न देखो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे तो क्या नहीं कहेंगे हम, 2-4 पैटर्न है हमारे। जो भी पैटर्न है उनका यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न का मतलब पता है ना आप लोगों को, जो हमारे कपड़ों पे वगैरह पे बने होते हैं डिज़ाइन। देखो इस तरीके से पैटर्न, ये पोहा है क्या, देखो इस तरीके से पैटर्न मैंने बना दिया है। अब मान लो खुद का पैटर्न आपको डिज़ाइन करना है। खुद का पैटर्न कैसे बनाएंगे, अब ये फ़ोटो है, मान लो यही पैटर्न है मेरा, तो यहाँ पर इस पर आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट के अंदर है ना, यहाँ पर डिफ़ाइन पैटर्न, इस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। एंड अब मुझे ये वाला पैटर्न यूज़ करना है। तो कहोगे भाई कैसे करें, आपको कुछ नहीं, पैटर्न स्टैम्प टूल लेना है एंड यहाँ पर आ जाना है। लास्ट में आपको वही चीज़ दिखाई देगी। देखो सेम चीज़, मतलब पैटर्न की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस फ़ोटो को थोड़ा छोटा करके यूज़ करोगे तो वो छोटी बनेगी। अभी फ़ोटो मेरी बहुत बड़ी थी, इसलिए से बहुत बड़ा बन रहा है ये। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के ऑप्शन समझ आ गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना, 101% रिप्लाई मिलेगा। ओके। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली जो भी आपने पहले यूज़ करा होता है ब्रश, वो यहाँ पर शो होता है। बाकी आर्ट हिस्ट्री इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये देखो ये ब्रश हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ गया, जो भी आप यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ पर वर्क करेंगे। देखो ठीक है, तो आर्ट है ये, इनका यूज़ करना है तो इसका कर लेना, इसका यूज़ करना है तो इसको कर लेना। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है। आगे चलते हैं हम इरेज़र टूल पे। इरेज़र का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। आपने कुछ गलती कर दी, आपको यहाँ पर सब कुछ साफ़ करना है। जैसे ये गलती है मेरी, ये खुचरू पुचरू का रखा है ना मैंने, इसको रिमूव करना है। तो ये क्या करेगा, पूरी लेयर को रिमूव कर देता है, बैकग्राउंड से मिला देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज हो, तो बैकग्राउंड है ना ये वाला, ये ऐसा हो जाए इरेज हो, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड इरेजर है। ठीक है, सेकंड हमारा मैजिक इरेजर। इससे क्या होगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देखो ये लड़की की फ़ोटो पे अब चलते हैं, इसको रिमूव करना है। देखो गायब हो गया, इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। देखो तो ये हमारा है मैजिक इरेजर। इससे काम थोड़ा हमारा आसान हो जाता है। ओके, ये तीनों क्लियर। सेकंड हम आते हैं ग्रेडियंट। चलो ग्रेडियंट करके दिखाते हैं तुम लोगों को। तो ग्रेडियंट के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। अब ग्रेडियंट और सबसे पहले पेंट बकेट क्या होती है। जैसे हमने यहाँ पर कोई शेप ली है, पहले पेंट बकेट बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कोई शेप ली है, उसमें कोई और कलर करना है आपको, तो यहाँ पर आप पेंट बकेट के ज़रिए उसमें कलर कर सकते हो।
खाली शेप है, देखो खाली था हमारा पेज लेयर, उस पर क्लिक कर दिया। कोई और कलर करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, रेड करना है तो रेड पे क्लिक कर देना। इस तरीके से आप पेंट कर सकते हो, जैसे MS पेंट होता था ना, सेम वही चीज़ है ये। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट कर रहे हो, आपको टेक्स्ट को ग्रेडियंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ से अपना ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। मान लो मैंने ये वाला ले लिया, अब इसको मैं यूँ करके ड्रॉ कर लूँगा तो मेरे बैकग्राउंड में यही ग्रेडियंट हो जाएगा। लेकिन आपको अपना ग्रेडियंट कस्टमाइज़ करना है तो आपको सिंपल ये दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप अपना जो भी कलर चाहते हो, जो भी कलर आपको करना है उस हिसाब का कर सकते हो। यहाँ पर ऑरेंज कर ग्रीन कर दिया, यहाँ पर हमने ब्लू कर दिया एंड ओके कर दिया, तो उस टाइप का ग्रेडियंट हो गया। तो जैसे आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेडियंट बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके भाइयों और बहनों। सेकंड है आपका ब्लर टूल। ब्लर क्या करता है भाई, नाम से क्लियर हो रहा है। तो ब्लर टूल क्या करता है, ब्लर करता है फ़ोटो में। देखो धीरे धीरे फ़ोटो क्या होने लग जाएगी, धुंधली, सब धुंधला धुंधला ला गए हैं। देखो हल्की हल्की इसमें ब्लर इफेक्ट ऐड हो गया है, ठीक है। तो यही था आपका ब्लर इफेक्ट। बाकी शार्पन का मतलब क्या है, हल्का सा आपकी फ़ोटो को शार्पनेस बढ़ा देता है। देखो इसमें 2-4 बार मैं क्लिक कर देता हूँ इसके फेस पे, तो इसकी फ़ोटो देखो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गई है, शार्प, ठीक है, शार्पनेस बढ़ जाएगी। अगर आपको सेकंड है स्मज टूल। स्मज क्या करता है, खिंचाव करता है एक तरह से। तो फ़ोटो में आपको मूवमेंट लानी है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो आप यहाँ पर स्मज टूल का यूज़ कर सकते हैं। ओके मेरे भाई। दूसरा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डॉज टूल। डॉज से क्या होगा, यहाँ पर गोरा कर देगा ये डॉज टूल। क्या करेगा, गोरा कर देगा। बर्न टूल क्या करेगा, काला करेगा। बर्न टूल क्या करेगा, काला कर देगा। जितना आप क्लिक करोगे उतना कर देगा। स्पॉन्ज टूल क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा ब्लैक एंड वाइट। ये फ़ोटो का हमारी क्या कर देगा, ब्लैक एंड वाइट कर देगा। देखो फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट हो रही है। आप कहोगे भाई ये तो भूतनी बना दी। अरे नहीं यार, भूतनी ऐसी कहाँ होती है, ठीक है। तो ये हमारा डॉज टूल है। डॉज टूल गोरा करता है, बर्न टूल नाम से ये जला देता है, काला कर देता है, ठीक है। स्पॉन्ज क्या करता है, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कर देता है। ये समझ आ गया आप लोगों को। दूसरा है हमारा यहाँ पर दोस्तों पेन टूल। पेन टूल से क्या होता है, हम कुछ भी यहाँ पर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्री फॉर्म पेन टूल, इससे क्या होगा, जैसे मर्जी हमें बना सकते हैं। पेंसिल है हमारी, ठीक है। कन्वर्टर पेन टूल, इसमें क्या होगा, यूँ करके चलेगा। ये आप बहुत ही बेसिक ऑप्शन है, अगर आप खुद से यूज़ करोगे पेन टूल है, बस उनको चलाना सीख जाओगे, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इन्हें एंकर पॉइंट कहते हैं। ये नोड वगैरह होती है ना, कोने की चीज़ें, यहाँ पर आप खुद भी कर सकते हो ऐड। जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पर ऐड हो जाएगा एंकर पॉइंट, ठीक है। रिमूव करना है, यहाँ पर रिमूव डिलीट कर देगा। यहाँ से क्लिक करा, गायब हो गया, ठीक है। कन्वर्ट करना है, यहाँ से इस एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक है पेन टूल के सारे ऑप्शन, इनको आपको खुद से यूज़ करना है। अगर आप खुद से प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करोगे, खुद से नहीं सीखोगे कुछ भी, तो आपको कभी कुछ नहीं आने वाला। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी तो आपने पढ़ लोगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। कंट्रोल T से हमने इसको बड़ा कर लिया। बाकी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर यहाँ पर हम काफ़ी कुछ फ़ोटोशॉप के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी। अगर घंटा नहीं दबाए तो घंटा भी दबा देना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक सीख लिया है, बाकी ये सारे ऑप्शन इसी के हैं। पाथ सिलेक्शन टूल मैं आपको फ्यूचर में कभी बताऊँगा वीडियोज़ के अंदर, अभी इसका कोई काम नहीं है। सेकंड, ये सारी शेप्स हैं। यहाँ पर कस्टम शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेप के ऑप्शन आ जाएंगे, काफ़ी सारी शेप मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपका कौन सा टूल है, हैंड टूल। हैंड टूल क्या करता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हैंड टूल से आपका पेज बहुत बड़ा है, आपको इधर उधर मूव करवाना है, तो हैंड टूल लेंगे, इधर उधर आप पेज को मूव करवा सकते हो।
स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। ये रेड का मतलब क्या होता है, नॉर्थ, है ना, यही होता है ना। ये लो सीधा कर दिया, तो ये समझ आ गया आपको। बाकी जूम टूल का मतलब जूम, राइट क्लिक करेंगे जूम इन होगा, राइट क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 100% पे कर देते हैं। बाकी आप कंट्रोल प्लस से और कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हैं ये सब चीज़ें। बाकी ये एडिट टूल बार है, यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। बेसिकली ऊपर ऑप्शन को घटा सकते हैं। बाकी ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 2 कलर दिखाई देते हैं। ऊपर वाला कलर यूज़ करने के लिए ऑल्ट डिलीट करना पड़ता है, ऑल्ट डिलीट, और नीचे वाला कलर करने के लिए कंट्रोल डिलीट करना होता है, ठीक है। और ये हमारा मास्किंग के लिए यूज़ होगा। अभी इसका मास्क मोड मत करना, अभी मैंने आपको टूल्स बताए हैं। सेकंड है स्क्रीन का कैसा रखना है आपको। यहाँ पर ये स्क्रीन के अलग अलग साइज़ है, फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन मोड करना है, तो जैसा भी आपको रखना है यहाँ पर आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। स्किप करोगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर ग्लो इफेक्ट चाहिए, ऐसे मैं दोबारा से फ़ोटो ले लेते हैं, इस पर ग्लो इफेक्ट करते हैं। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है आप कोई थंबनेल बनाओ, आपको अपनी आउटलाइन चाहिए हो, स्ट्रोक चाहिए हो, तो आप वो कैसे कर सकते हो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप पूरी वैल्यू लेके जाओ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल से इसको इतने भाग को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे इसको घटाना है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट दबाकर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कैट सी सेलेक्ट कर ली है। अब कैट सेलेक्ट हो चुकी है, तो हम इसको अलग करेंगे, मूव टूल से इसको अलग निकाल लेंगे, या नहीं भी निकालनी तो भी चलेगा, निकाल लेते हैं। एंड यहाँ पर इसको हम खाली पेज के ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कैट दोस्तों अलग होके आ गई है। कंट्रोल टी करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ पर हम रफली सा कैट का डिज़ाइन लेकर आ गए हैं। हो सकता है आप कोई थंबनेल वगैरह बना रहे हो, आपको अपनी फ़ोटो लगानी हो और उसके साइड में स्ट्रोक आउटलाइनिंग लगानी हो, ग्लो करना हो, तो हम इसका बैकग्राउंड हम फ़िलहाल के लिए कर देते हैं ब्लैक कर लेते हैं, सही लगेगा। आप चाहे जो मर्जी कर सकते हो भाई, आपके ऊपर चॉइस है। आप कहोगे भाई फिर फ़ायदा क्या है, ये भी ब्लैक बैकग्राउंड तो यहीं पर भी ब्लैक। फ़ायदा है क्योंकि ये अभी अलग पीएनजी बन गई है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कोई इफेक्ट लगाने मान लो, तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको लेयर लिखा है, इस पर 2 बार क्लिक कर देना या फिर FX पे क्लिक कर देना, काम सेम ही होगा। यहाँ पर आ जाना, आपको लेयर स्टाइल के कुछ ऑप्शन मिल गए हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में चॉकलेट इफेक्ट में भी बता रखा था, बेवल एंड एम्बोस। बाकी ये सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। देखो आजकल के लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रोक का। स्ट्रोक क्या करता है दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम वाइट कलर का स्ट्रोक डालेंगे, एक कलर है, इसकी आउटलाइन बेसिकली होती है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसकी एक आउटलाइन बन गई है। आपको स्ट्रोक की ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो कर सकते हो। आपको इनसाइड चाहिए, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ आ गया स्ट्रोक। आउट चाहिए, आउटसाइड चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर देंगे। बाकी स्ट्रोक लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। बाकी जो मैं बताना चाहता था वो ग्लो है। ग्लो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आउटर ग्लो हो गया, इनर ग्लो हो गया। तो ग्लो चाहिए मान लो मुझे रेड कलर का ले लेते हैं, येलो लेते हैं, चलो येलो, ओके कर देंगे। एंड यहाँ पर इसका साइज बढ़ा देंगे, स्प्रेड तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे सही है ना। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ग्लो इफेक्ट लगा दिया। आप चाहे तो इसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट सारे बेसिक ऑप्शन और जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स थे, कौन कौन ऑप्शन यूज़ करते हैं हम, कैसे यूज़ होता है, कैसे ओपन होता है, कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।